और देश न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज जो खास कार्यक्रम में बात करेंगे मंकी वायरस की, मंकी पॉक्स की, जो लगातार अब पड़ोसी मुल्क में फैलता नजर आ रहा है और खबरें ये भी है कि भारत में बहुत जल्द ये फैल सकता है। लेकिन क्या है ये वायरस, इसकी उत्पत्ति कैसे और कब हुई, इस पर भी बात होगी कि क्या वायरस का फैलना भारत के लिए कितनी चिंता वाली बात है, कितना बड़ा खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा है। और इस पर भी बात होगी कि क्या फिर से पूरी दुनिया ठप पड़ने वाली है, यानी क्या फिर से लॉकडाउन लगने की संभावना आ जाएगी। इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इस वायरस के बारे में कि आखिर मंकी पॉक्स क्या है, कहां से ये वायरस आया। अफ्रीका से चला खतरनाक एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स वायरस पड़ोसी देश पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। 15 अगस्त को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एम पॉक्स को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। अब तक दुनिया भर में इसके 20,000 केस मिल चुके हैं और 537 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर मंकी पॉक्स है क्या, एम पॉक्स क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो चलिए देख लेते हैं। पहली बार मंकी पॉक्स 1958 में खोजा गया था। तब डेनमार्क में रिसर्च के लिए रखे 2 बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के लक्षण सामने आए थे। इंसानों में इसका पहला मामला 1970 में कॉन्गो में 9 साल के बच्चे में पाया गया। आमतौर पर यह बीमारी रोडेंट्स यानी चूहे, गिलहरी और नर बंदरों से फैलती है। ये बीमारी इंसानों से इंसानों में भी फैल सकती है। इसके लक्षण चेचक के समान होते हैं। इसमें शरीर में फफूले या फिर छाले पड़ जाते हैं। ये छोटे, दानेदार या बड़े भी होते हैं। इन फफूलों या फिर छालों में मवाद भर जाता है। ये धीरे धीरे सूख कर ठीक होते हैं। इस दौरान बुखार, जकड़न और सहनीय दर्द होता है। 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तय किया कि मंकी पॉक्स यानी एम पॉक्स नाम बंदरों के लिए कलंक जैसा है। ये वायरस बंदरों के अलावा दूसरे जानवरों से भी आता है, इसलिए इसका नाम बदलकर उसके बाद एम पॉक्स कर दिया गया। अब पूरी दुनिया में से एम पॉक्स कहा जाता है। हालांकि ये वही मंकी पॉक्स है जो बंदरों से ज्यादा फैलता है, नर बंदरों से। अब दूसरा सवाल यह भी उठता है कि WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी क्यों घोषित किया है। तो आइए जान लेते हैं। 2022 के बाद दूसरी बार एम पॉक्स को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया। 15 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि अब तक केवल अफ्रीका में ही इसके 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो मंकी पॉक्स है, जिसका नाम बाद में बदलकर एम पॉक्स किया गया, वो कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण होते हैं। जैसे कि पता है कि चेचक जैसे इसके लक्षण होते हैं, शरीर पर छाले हो जाते हैं, असहनीय पीड़ा भी इस दौरान होती है। तो WHO ने इसे क्यों घोषित किया है। पिछले दिनों ये बीमारी तेजी से फैली। WHO को आशंका है कि ये दुनिया के दूसरे देशों में फैल सकती है। इसकी शुरुआत अफ्रीकी देश से कॉन्गो से हुई थी। इसके बाद ये तेजी से पड़ोसी देशों में फैली। कोरोना की तरह ये विमान यात्रा एवं अन्य ट्रैवलर साधनों से दूसरे देशों में फैल रही है। अफ्रीकी इस देश इसकी गंभीर चपेट में है। जैसे ही उसके अफ्रीका में वहां पर जो एमपॉक्स फैला है, उसके जैसे 10 देश और हैं जो इसकी चपेट में अब आ चुके हैं। धीरे धीरे यह हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी पहुंच गया है। क्या भारत को फिलहाल एमपॉक्स से चिंता करने की जरूरत भी है या नहीं, या जैसे हमने पहले सवाल किया था कि क्या वाकई फिर से दुनिया ठप पड़ने वाली है या फिर से लॉकडाउन लगने की नौबत क्या वापस आने वाली है। तो अफ्रीका से चला एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स का वायरस पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो पहुंच चुका है। फिलहाल पाकिस्तान में मंकी पॉक्स की 3 मामले सामने आए हैं। तीनों मामले इंटरनेशनल फ्लाइट से उतरने वाले लोगों में मिले हैं। ये नहीं पता चल पाया कि तीनों में कौन सा वेरिएंट है। सऊदी अरब से मर्दन निवासी 34 वर्षीय पुरुष 3 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचा था। सप्ताह भर बाद उसने जांच कराई। 13 अगस्त को कंफर्म हुआ कि उसे एमपॉक्स है। एक अन्य अफ्रीका से पाकिस्तान लौटा है। तीसरे की जानकारी नहीं है। पाकिस्तान में पिछले साल एमपॉक्स से एक मरीज की मौत भी हुई थी। भारत में भी सऊदी अरब और अफ्रीका से आवाजाही चल रही है, इसलिए अब भारत के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा तो है। एमपॉक्स फैलने का खतरा मंडरा रहा है। 2022 में भी भारत एमपॉक्स की चपेट में आ चुका है, जब पहली बार
भारत में इस एम पॉक्स की एंट्री हुई थी। तो सवालों के जरिए हम धीरे धीरे समझ रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये जो बीमारी है वो फैल रही है। जैसे पाकिस्तान में किस तरह से पहुंचा, जब वहां पर 3 इंटरनेशनल यात्रा से यात्री उतरे, पाकिस्तान वापस लौटे अफ्रीका से, तब उनमें वो वेरिएंट मंकी पॉक्स जो है वो पाया गया। हालांकि उसमें कौन सा वेरिएंट है ये फिलहाल पता नहीं लगाया जा सका। यानी विदेशी यात्रा के चलते ये जो एमपॉक्स है वो देश टू देश फैल रहा है। लेकिन भारत में भी अफ्रीका से आवाजाही जारी है। ऐसे में अगर भारत में इसका एमपॉक्स के मरीज मिलते हैं, इसके वेरिएंट मिलते हैं, तो किस तरह से डॉक्टर्स उससे डील करेंगे, अब ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने चिकित्सालयों में डॉक्टर्स को सचेत कर दिया है कि एमपॉक्स को लेकर सचेत रहें, क्या क्या उससे सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी हम आगे इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करके एक बड़ा सिग्नल दे दिया है कि इसको हल्के में ना लें। ये क्योंकि इसको घोषित इसीलिए किया गया है ताकि पहले जो कोरोना के समय पर माहौल हमारे देश में बन गया था, वैसा अब कुछ देखने को ना मिले। तो लगातार विदेशी यात्रा से भी ये फैल रहे हैं। और क्योंकि अफ्रीका से ये मंकी पॉक्स चला है, पड़ोसी देश पाकिस्तान में पहुंच चुका है, पाकिस्तान में फिलहाल मात्र 3 मामले आए हैं। तो ऐसे में अब क्योंकि हमारे देश में भी बाहर से आवाजाही जारी है, तो ऐसे में भारत को भी कहीं ना कहीं इसको लेकर चिंता करने की जरूरत है। अब सवाल ये कि क्या एमपॉक्स भी कोरोना जितना खतरनाक और तेजी से फैलता है? नहीं, एमपॉक्स के फैलने की रफ्तार धीमी है, इसलिए ये कोरोना जितना तेजी से नहीं फैलता है। ये कोरोना जितना संक्रामक भी नहीं है। इसमें मृत्यु दर भी कोरोना के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन हाँ, इससे मृत्यु हुई है, इसलिए कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसे कि बताया कि कोरोना जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये इंसानों से इंसानों तक भी फैल रहा है, जानवरों से, जैसे कि आपको पता है कि गिलहरी हो, चूहे हों या फिर नर बंदर हों, उनसे ये बीमारी फैलती है, चेचक जैसे लक्षण होते हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी है तो उनके संपर्क में आने से भी ये जो बीमारी है वो फैलती है। उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन खतरनाक तो है। अब सवाल ये आता है कि एमपॉक्स वायरस का कौन सा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, ये कितना खतरनाक है। तो मंकी पॉक्स या फिर एमपॉक्स का क्लेड आईबी नामक एक नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। क्लेड आईबी जो नया वेरिएंट है जो तेजी से फैल रहा है, ये मूलतः अफ्रीका के कांगो में पाया गया। क्लेड आईबी मुख्य रूप से घरेलू संपर्कों से फैल रहा है, अक्सर बच्चों को संक्रमित कर देता है। क्लेड आईबी वो है जो पिछले साल 2022 में फैला था। ये वाला वेरिएंट यौन संपर्कों से ज्यादा फैलता है। इस वायरस ने जुलाई 2022 में कहर बरपाया था, जिसमें 116 देशों के लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हुए थे। प्रभावित होने वालों में ज्यादातर एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग थे। इसने 200 लोगों की जान ली थी। पिछले साल भारत में इसके 27 मामले मिले थे और 1 मौत हुई थी। यानी पिछले साल भी ये जो वेरिएंट है, ये जो वायरस है, भारत में आ चुका है, 1 मौत इससे हो चुकी है, 27 मामले। और अब क्योंकि ये तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है, भारत में बाहर से आवाजाही जारी है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। क्लेड आईआईबी के मुकाबले तेजी से फैलता है और अधिक घातक है। क्लेड आईआईबी कम घातक है। ये पश्चिम अफ्रीका में पैदा हुआ है। इसकी मृत्यु दर मात्र 1% है। अब सवाल ये कि संक्रमण के कितने दिनों में ये बीमारी फैलती है। यानी आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, कोई कांटेक्ट आपका बाहरी लोगों से होता है, तो उसके बाद ये जो बीमारी है वो कैसे फैलती है। जब भी कोई किसी पेशेंट के संपर्क में आता है तो वायरस एक सेहतमंद व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। उसकी 3 से 7 दिन के भीतर ये वायरस असर करने लगता है। एमपॉक्स से पीड़ित लोग संक्रामित होते हैं। जब तक सभी घाव ठीक नहीं हो जाते और त्वचा की नई परत नहीं बन जाती, तब तक वे दूसरों को इसे फैला सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति को अगर एमपॉक्स है तो वो जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो, उसके संपर्क में आने से बचे। या फिर कोई आपको ऐसा लक्षण अगर नजर आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, इसकी जांच कराएं और इसका इलाज कराएं। अब सवाल ये कि क्या एमपॉक्स की कोई वैक्सीन है? जैसे कोरोना के समय पर वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये तमाम जो वैक्सीन थी, भारत में जो वैक्सीन बनी थी, उनको लेकर भी, वैक्सीन को लेकर बहुत कहीं ना कहीं हाहाकार मचा हुआ था। वैक्सीन की कमी भी आई थी।
कई सारी चीजें हमने कोरोना के समय पर देखी। तो अब सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से मंकी पॉक्स वायरस जो है, एम पॉक्स वायरस जो फैल रहा है, इसको लेकर भी क्या किसी वैक्सीन की जरूरत है? तो एमपॉक्स के लिए स्पेसिफिक कोई वैक्सीन नहीं है। हल्के मामले में एमपॉक्स के लिए कोई टीका या दवा उपलब्ध नहीं है। लोग अपनी प्रतिरोधक क्षमता से ही ठीक हो जाते हैं, यानी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इसे रिकवर करा देता है, आपकी जो इम्यूनिटी है वो इसे रोकने में सक्षम होती है, और इसीलिए जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है उससे आप जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। इसके लिए आपका हेल्दी होना जरूरी है। यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसे एम्वाम्यून या फिर इम्वेनेक्स भी कहा जाता है, इस मंकी पॉक्स के इलाज के लिए मंजूरी दी है। तो ये दो जो नाम बताए जा रहे हैं, एक तो JYNNEOS, जिसे एम्वाम्यून या फिर इम्वानेक्स भी कहा जाता है, इससे मंकी पॉक्स के इलाज के लिए मंजूरी दी गई है। यदि मंकी पॉक्स के एक्सपोजर के 4 दिनों के भीतर इसे मरीज को दिया जाए तो टीका संक्रमण की संभावना को कम किया जा सकता है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अगर चेचक जैसे या फिर उस तरह के कोई भी लक्षण आप अपने शरीर में महसूस करते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इसकी जांच कराएं, ताकि आप पर खतरा कम हो। अगले 14 दिनों में बीमारी की गंभीरता को कम कर सकता है। ये जो नाम बताया गया है इसका इंजेक्शन, कई देशों में इसे मंकी पॉक्स वैक्सीन मान लिया गया है कि ये एक वैक्सीन है जो एम पॉक्स या फिर मंकी पॉक्स होने पर दी जाए तो इसका खतरा कम हो जाता है। अब सवाल ये कि अगर मुझे या मेरे परिवार में एम पॉक्स हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए? आमतौर पर जब इस तरह की बीमारियां सामने आती है तो लोगों के मन में कई सारे सवाल उत्पन्न होते हैं कि मान लीजिए अगर आसपास के लोगों को ये वायरस है तो फिर क्या किया जाए? अगर हमें या हमारे परिवार में इस तरह का वायरस हो जाए तो फिर उन लोगों को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए जो पेशेंट है उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, जैसे कि कोविड के टाइम पर किया गया था। जिस भी व्यक्ति को संक्रमण था या फिर उसे ऐसा लग रहा था कि कोविड उसे है, तो उस व्यक्ति को आइसोलेट किया गया, जिससे बाकी लोगों में जो बीमारियां हैं वो कम फैले। उसकी उपयोग की गई चीजों को उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी एमपॉक्स में यही चीजें हैं कि अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि उसे संक्रमण है तो व्यक्ति को, जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसे आइसोलेट कर दें, उसकी उपयोग की हुई चीजों से दूर रहें। संक्रमण सामने आते ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। जब एक त्वचा की नई परत ना आए दूसरे लोगों से दूर रहना चाहिए, यानी जब तक आपकी त्वचा जिस तरह से, क्योंकि आपके बॉडी पर छाले आ जाते हैं, दाने हो जाते हैं, तब तक वो सूखे ना, जब तक नई परत आपके स्किन की ना आए तब तक आप दूसरे लोगों से छीने में बचें, उनको टच ना करें, उनसे दूर रहें। इसके लिए कोई तय इलाज नहीं है। इस कारण डॉक्टर लक्षण के आधार पर ही इलाज करते हैं, जैसे बुखार होने पर उसकी दवा, दर्द होने पर दर्द निवारक दवा। मरीज को अच्छी डाइट देना चाहिए ताकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और वह जल्दी ठीक हो। यानी जैसे कि हमने पहले कहा कि इसके लिए कोई दवा फिक्स नहीं है। जो 2 दवा के नाम ऊपर बताए थे वो इसके लिए किसी देशों में वैक्सीन मान ली गई है जहां पर ये तेजी से फैल रहा है, लेकिन फिलहाल तक इसकी कोई निर्धारित दवा नहीं है। अगर आपको इसके लक्षण आते हैं तो अगर आपको बॉडी पर इचिंग हो रही है तो उसके लिए अलग दवा दी जाएगी, दर्द के लिए दर्द की दवा, यानी जो सामान्य दवाएं हैं वो इसमें दी जा रही हैं। और सबसे ज्यादा जो इस पर फायदा करने वाला है, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, वो है आपका हेल्थ, यानी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम। आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी तो आप इससे जल्दी लड़ने में वो आपको हेल्प करेगी। अब सवाल ये है कि पहले कब कब हुआ मंकी पॉक्स आउटब्रेक? 1970 में कॉन्गो में मंकी पॉक्स का पहला ह्यूमन केस सामने आया था। इसके बाद ये 11 अफ्रीकी देशों में रिपोर्ट किया गया। बेनिन, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन, लाइबेरिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सियरा लियोन और साउथ सुडान। तो ये वो 11 देश हैं जहां पर इस तरह के एमपॉक्स वायरस के सिम्टम्स देखे गए ह्यूमंस में, और वहां पर ये बीमारी फैलती हुई नजर आई। अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स का पहला आउटब्रेक 2003 में अमेरिका में हुआ था। ये पालतू कुत्तों के संपर्क में आने से फैला था। ये पालतू कुत्ते ऐसे चूहों के साथ रखे गए थे जिन्हें घाना से इंपोर्ट किया गया था। तब अमेरिका में 70 मामलों की पुष्टि देखी गई थी। तो यानी जानवरों से ये जो वायरस है वो अमेरिका में पहुंचा था। इसके अलावा इजराइल में 2018 में, ब्रिटेन में 2018, 19, 21 और 22 में
सिंगापुर में 2019 में मंकी पॉक्स के मामले पाए गए। इन सभी केस की कोई ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी, यानी ये जो वायरस था, ये जो एमपॉक्स या फिर मंकी पॉक्स कहे जाने वाली बीमारी है, ये बाहरी देशों से ही उन जगहों पर भी पहुंचा, उन दूसरे देशों में भी पहुंचा। और संपर्क में आने से क्योंकि ये बीमारी फैलती है तो दूर रहें, जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, उनसे। अब सवाल ये कि क्या ये कोरोना की तरह महामारी में बदल सकता है, जो एक बड़ा सवाल है जिसने डब्ल्यूएचओ की चिंता बढ़ा दी है। कहीं ना कहीं तमाम देश जो इसकी चपेट में आ रहे हैं, उनकी पास भी ये चिंता बनी हुई है कि क्या कोरोना जितना भयावह ये पूरा वायरस हो सकता है। यूरोप में डब्ल्यूएचओ की पैथोजन थ्रेट टीम के प्रमुख रिचर्ड पेबोडी के मुताबिक मंकी पॉक्स आसानी से नहीं फैलता और इससे फिलहाल कोई जानलेवा गंभीर बीमारी नहीं हो रही है। इसके आउटब्रेक को लेकर कोविड-19 जैसे बड़े वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। लोग संक्रमण से बचाव के लिए सेफ सेक्स करें, हाइजीन का ध्यान रखें, नियमित तौर पर हाथ धोते रहें। तो ये तमाम चीजें जो डॉक्टर्स का कहना है। अब विशेषज्ञों का ये कहना है कि इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि मंकी पॉक्स का वायरस म्यूटेट होकर ज्यादा खतरनाक वेरिएंट विकसित कर रहा है। ये कोविड नहीं है, ये हवा में नहीं फैलता। कोविड इतना ज्यादा इसलिए फैला क्योंकि वो हवा के थ्रू फैल रहा था। वो सर्दी, खांसी, छींक से, जरा से भी इन्फेक्शन से, इन सारी चीजों से फैल रहा था। लेकिन एमपॉक्स जो वायरस है, इसका वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है जितना कोविड का था, इसलिए उतना खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि आपको ऐसी बीमारी का खतरा ना बने। और क्योंकि भारत में इसको लेकर जब पहला केस 2022 में मिला था, उसके बाद से अभी तक ये केस नहीं मिला है। पर चिंता जाहिर करना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने भी इसको ग्लोबल हेल्थ के इमरजेंसी के उस पर घोषित कर दिया है। तो अब यहाँ पर चिंता करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बाहरी देशों से बाहरी जो यात्राएं हैं, उनके जरिए ये ज्यादा फैल रहा है। तो अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हैं, भारत में किसी को ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाए, तुरंत जाकर इसका टेस्ट कराए, खुद को आइसोलेट करे, दूसरों के संपर्क में आने से बचे। और सबसे ज्यादा जो प्रतिरोधक इसको रखेगा, जो इसको आपसे दूर रखेगा, वो है आपकी इम्यूनिटी। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।